यस, सो वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले जो भी आपको नंबर दिया है आपको उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। याद रखिए, जो भी नंबर आपको दिया है, चाहे वो आपको हेक्साडेसिमल में दिया हो, ऑक्टा में दिया हो, नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हो, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसी नंबर को एज एन लाइक उसका अपोजिट हर एक वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू, जहाँ 0 है वहाँ 1 करना है, जहाँ 1 है वहाँ 0। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। टूस कॉम्प्लीमेंट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देना, ये आता है। इनका नोटेशन देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में अपन ऊपर सिर्फ उस नंबर के ऊपर बार एडजस्ट करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, ठीक है, उससे अपन डिनोट करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट को। फिर देखिए यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। अगर हमें परफॉर्म करना है a माइनस बी, कोई भी एक a वैल्यू है और b वैल्यू है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाइनरी नंबर ऑफ a। एक सपोज करते हैं हम लोग फर्स्ट a जो है दैट इज 10, b जो है दैट इज 8, ठीक है। 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा बताइए, एक निबल में कोई है क्लास में, बताएगा मुझे क्या होगा बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 10? 1010 1010। 8 का 100 1000 थैंक यू सर। अब बोल रहे हैं, अपन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में देख रहे हैं, अब बोल रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी ये है हमारा, 8 का कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये 0 हुआ, 1 1 1। देन एड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट मतलब 1 0 1 0, 1 और 0 का एडिशन होता है तो क्या होता है सर? 1 1 एंड 1 का 10 0 1 1 0 बोलते हैं, तो ये आया 0, वैल्यू गई 1, 1 1 का कैरी ओवर जाएगा। फिर आएगा 1 0, फिर 0, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू? इसका एडिशन क्या होता है? 1 1 0, इसका एडिशन क्या होता है? पहले इन दोनों का निकालेंगे, दैट इज 1 0, एंड देन फिर 0 से होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ वैल्यू जाएगा 1। यहाँ पर अब हमारे पास आएगा क्या, 1 0 का 1, 0 1 का 1 1 का 1 0। अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव में क्या लिख रहे हैं, इफ कैरी 1 इज प्रेजेंट आंसर इज पॉजिटिव, मेक एंडिंग अराउंड कैरी, make ending around carry. If the carry is absent, the answer is negative. Find the ones complement. देखिए मैं इस चीज को क्लियर करती हूँ आपको। ये देखिए एडिशन वाला, देखो आपको मैंने नॉर्मली यहाँ पे समझाया था, अभी भी आप लोग जब कर रहे हो तो कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए 0 0 का 0 आया, 0 1 का 1 आया, 1 1 का 0, कैरी आई 1, कैरी आई 1। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कैरी आती है 1 तो हमारा यहाँ पे हुआ 111, 111 का आंसर क्या होता है 11। हमने फिर 1 लिखा एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक और कैरी आई, फिर आया हमारे पास सॉरी 111 आया, 111 का अपन नीचे देखो, अपन लोग हमेशा क्या कर रहे हैं टॉप में लिख रहे हैं, जो भी कैरी वैल्यू आ रही है जस्ट लाइक यहाँ नहीं लिखना है हमें,
नीचे लिखना है। तो हमारा अभी क्या हुआ, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है, 1 0, कैरी आई 1, 0 वैल्यू है। फिर 0 और 1 1 होता है, तो यहाँ 1 आया, हमारा कैरी वैल्यू यहाँ 1 फॉरवर्ड हुआ। तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल कैरी वैल्यू आ गया। तो ये हमारा वैल्यू क्या हुआ, अगर एक सिंगल वैल्यू कैरी पॉजिटिव आया हमारे पास। क्लियर है आप लोगों को क्लास? देखो ये वाला टेबल प्लीज इसको बहुत थॉरोली याद कर लो, किस वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। सब मतलब मैम मतलब एंडिंग वाला कैरिंग होगा। हाँ, हमारा वैल्यू हमें तो सिर्फ यहाँ तक ही परफॉर्म करना है ना, ये लास्ट वैल्यू यहाँ तक है, ये जो 1 एक्स्ट्रा कैरी आया है ये तो हमें एज इट इज लिख देना है। हमने सिर्फ इन इधर तक जो हमारी डिजिट वैल्यू है वो यहाँ तक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 111 आ गया एक कैरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो 111 आया तो हमारा 1 क्या होता है वो लिखना होता है, सेकंड जो 1 होता है वो हमें कैरी में लिखना होता है। तो सेकंड वाला नीचे यहाँ 11 जो एक और आके 1 आ गया वो यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास ऊपर तो कोई और वैल्यू है ही नहीं है, तो हमने वो 1 को डायरेक्टली ऐसे ही प्लेस कर दिया। देखो मैं बताती हूँ आपको, 1 1 0 0 एंड सेकेंड वन इज 1 1 1 0 0 0 ऐड हुआ, हमारे पास वैल्यू आया 0 0 1 ऐड हुआ 1 1 1 ऐड हुआ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 1 0। सॉरी, तो 0 हम लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखा हमने नीचे। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 111 आया। 111 क्या होता है, डायरेक्टली 11। क्लियर हुआ? यस मैम। कि देखो डायरेक्टली 11 लिखो या फिर आप इसको अभी 1 लिखो, कैरी वैल्यू यहाँ 1 डालोगे तो भी वो सिंगल 1 हो रहा है, वो भी वैसे का वैसे आपको लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास आगे कोई वैल्यू है नहीं है तो आप डायरेक्टली वो पूरा 1 कैरी का एंड 1 सेम वैल्यू दोनों आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? यस यस मैम। अब यहाँ पर हम अगर यही वाला यहाँ पर हम 8 और 11 कर रहे थे, तो हमारे पास क्या था, 8 का हमने किया था 0 1 1 1 और हमारा 8 का क्या था 1 0 1 0। क्लियर हुआ इनका एडिशन? तो 0 और 1 का 1। अब यहाँ पे 1 1 आ गया, तो 1 1 का क्या आता है हमारे पास 1 0। 1 1। 0 तो 0 यहाँ लिखा हमने, यहाँ पर ये यहाँ नीचे 1 आएगा। अब हमारा 0 और 1 का ऑप्शन क्या होता है, 0 और 1 का 1 होता है, 1 1 का क्या होता है 0 और 1। फिर यहाँ पे हमने वो 0 लिखा, यहाँ आया 1। अब इन दोनों का देखेंगे 1, इन दोनों का देखेंगे इसका रिजल्टेंट और ये देखेंगे तो ये फिर से 1 1 हुआ, तो यहाँ 0, ये वैल्यू आई हमारी 1। लेकिन भाई गड़बड़ क्यों है इसमें, हमारे पास तो 8 है और ये 10 है, तो आंसर तो 2 आना चाहिए। सर ऐड मैम ऐड किया ना। हाँ ऐड किया है ना सर अपन ने, उसमें देखिए अपन को थ्योरम में भी वैसे ही लिखा हुआ है। ये एक मैं आपको अभी से बिगनिंग से बता देती हूँ, मेरे प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी ये जो सीबीएस ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है जो इसमें बहुत सारे एरर्स हैं। देखिए अगर अपन सेम रूल से ही चल रहे हैं, हमने बाइनरी 1 का निकाला है तो 1 का 1 0 1 0 है। सेकेंड स्टेप है 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी हमारा 8 है, तो 1 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट निकाला है 0 1 1 1। देन क्या बोला है, एड स्टेप 1 एंड 2 ये और प्लस 0 1 1 1 किया हमने ऐड। अब लिखा है इफ द प्रेजेंट पॉजिटिव तो आ रहा है हमारा, ऑलरेडी हमारे पास 1 एक एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो तुम्हारी वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन पोजीशन अगर देखा जाए तो यहाँ 1 है, बाकी सारी वैल्यू 0 है। तो ये वाली पोजीशनिंग वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैम नेक्स्ट पेज पे उन्होंने एग्जांपल दिया है ना, उसमें उन्होंने कैरी लास्ट डिजिट में प्लस किया है।
एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ। ओके, बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 12 लिया है तो 1100 था, देन इट इज 9 9 मतलब 1001। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा 0110। अब क्या किया है, इसको ऐड किया 0110। अब उसके बाद वैल्यू को ऐड करा है तो 00 का 0, 01 का 1, 11 का 0, कैरी वैल्यू 1, फिर आया 10 का 1 एंड देन 11 का 0, और ये कैरी वैल्यू हमारी हमारी फिर से आगे आ गई 1। ठीक है, सेम है। अब ये क्या, तो सर मैम हमारा वाला ही है ना मैम, हाँ सेम मतलब आप स्टेप वाला। अब क्या किया है, अब द आंसर इज पॉजिटिव अराउंड द कैरी। इसको क्या करना है अपन को, ओके फाइन। इन्होंने क्या किया है, जो कैरी वैल्यू आया है उसको लास्ट में जो रिजल्टेंट निकला है उसमें ऐड कर दिया है, तो ये हमारा हो गया 0 0 0 और 1 का 1। अब ये वैल्यू क्या होगी हमारी 3, 12 माइनस 9, वैल्यू 3 आई। ठीक है, लेकिन सेम चीज तो हम कर रहे हैं, यही है ना, आपको मैम दिख रहा है? हाँ जी, हमने लास्ट स्टेप में वो ऐड नहीं किया ना, क्योंकि हमारे लास्ट तो 3 आ जाता है 11 - 8। हाँ तो 3 आता ना, तो भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, बिकॉज वी वर सब्ट्रैक्टिंग 10 माइनस 8। हाँ 1 पॉजिटिव आया है, सी डी 11 हमारा 1010 प्लस 0111। नहीं मैम, बराबर आ गया मेरा 2 आंसर आ गया ऐड करने पर। टू आंसर, हाँ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हाँ 1 सर। 1 हो जाएगा ना, ये 0 हाँ तो 10 आता है लास्ट में। हाँ 1 का 0 1 एंड 0 0। ओके फाइन। मैं ना सपोज कर रही हूँ कि मेरा लास्ट में नहीं, यहाँ पर कहीं 0 है। ठीक है ठीक है, हाँ सर क्लियर हो गया। मैं भी शुरू से बताती हूँ जिसको समझ में नहीं आया हो। 10 को हमारा 010 ये समझ में आ गया था। 8 जो था उसका 2 वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0, ये 1 1 1। अब हमने एडिशन किया है 0 1 का 1, इसका 0, फिर ये इस पे जा रहा था, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 1 आ रहा था। अब ये अपने पास है डिजिट वैल्यू, इसको हमें ये जो रिजल्टेंट है इसके साथ जो कैरी वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा कैरी वैल्यू है, इसको इसमें ऐड कर देना है। तो दैट इज यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 1 1 का 0, 1 कैरी में 1 यहाँ आ गया 0 0। सो दिस इज 2। ये हमारा आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग बाय टूज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड, क्या लिखा है क्लियर करते हैं। फाइंड द बाइनरी ऑफ ए, बाइनरी ऑफ ए 1010। हम वही 10 और 8 का ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी, टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले 8 था तो हमारा क्या प्लस है 0 0। हाँ जी। फिर उसके बाद ये क्या क्या 0 1 1 1, टूज कॉम्प्लीमेंट है तो ऐड करेंगे हम इधर पे 1 का, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 1 का 0 कैरी 1, फिर 0 कैरी 1, ये 1। वापस से हमारी सेम 8 ही आ गया। अब उसमें क्या किया है, ऐड स्टेप 1 एंड स्टेप 2, 1 0 1 0 0 1 0 0 and 1। if the number is positive delete the carry। यहाँ पर हमने क्या किया है, कैरी को हटा दिया, आंसर आ गया
क्लियर है हाँ क्लास? मैम। ये हो गया यस। ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया। अब अगर हम चलो टूज कॉम्प्लीमेंट में अब क्या करते हैं, हम 8 माइनस 10 करते हैं। ठीक है, हमारी ए की जो वैल्यू है दैट इज 8 एंड बी की वैल्यू जो है दैट इज 10। ठीक है, तो हमने बाइनरी ऑफ ए निकाला 1010, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, बाइनरी ऑफ 10 निकाला 1010। सेकंड बी का क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट 0101 प्लस 1 0110। क्लियर है? अब इसमें ऐड कर देंगे हम 0110 01 and 1. If carry is absent is a negative, find the twos complement. अब इसका अपन twos complement निकालते हैं। रिजल्टेंट का टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब 01 प्लस 1 इसका कर देंगे 0100। आ गया 2 आ गया। आंसर सेम ही आ रहा है देखो सर। यस मैम। सर आंसर्स देखो, आंसर सेम कब आ रहा था, जब हमने देखो अभी यहाँ पर हमारे पास कैरी नहीं आई ना, तो ये वाला पॉइंट पढ़िए, इफ कैरी इज एब्सेंट एंड सो द आंसर इज नेगेटिव। हमारा आंसर अभी नेगेटिव में आया, आपको यहाँ पे साइन, आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन, लेकिन ये याद रखिएगा आपको जब भी है ना मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज आए, जैसे लाइक 8 माइनस 10 आया या 32 माइनस 48, ऐसे कोई वैल्यू है तो आपको देखने में ही पता चल जाएगा डिजिट को कि भाई ये तो नेगेटिव आंसर आना है। तो आपको सॉल्यूशन कहाँ तक निकालना है, मतलब इफ एग्जाम आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट, हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है इन बिटवीन 8 एंड 10, तो आपको क्या करना है 8 माइनस 10, तो आपको पूरा यहाँ नेगेटिव साइन लगा करके और नीचे लिखना पड़ेगा, बिकॉज कैरी इज एब्सेंट सो द डिजिट वैल्यू या बाइनरी नंबर फाउंड इज नेगेटिव। और फिर उसके बाद करना है कि द नेगेटिव वैल्यू इज बीइंग चेंज्ड बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट आप उसका निकालोगे और फिर वहां पे लिखोगे कि दिस इज द करेक्ट पॉजिटिव आंसर इफ वी सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 8। ये आपको वहां पे लैंग्वेज वाइज लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? आपको ओके सॉल्यूशन, मैम। हाँ, अगर आपको 8 माइनस 10 आता है तो आपको जहां तक नेगेटिव है यहाँ तक नहीं, पूरा सॉल्यूशन अप टिल टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के वहां पर लिखना है, और लेकिन वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टूज कॉम्प्लीमेंट रूल, इफ कैरी इज एब्सेंट द डिजिट वैल्यू फाउंड इज नेगेटिव, to completing the solution we have to apply two's complement on the resultant, then we get the positive result। ये ऐसा कुछ करके आपको पूरा लैंग्वेज वाइज लिखना पड़ेगा, जैसे डेरिवेशंस लिखते हैं ना अपन, इस फॉर्म में अपन को लिखना पड़ेगा वहां पे। एग्जाम में प्रॉपर रूल वाइज लिखना आप लोग। अब जैसे ये देखो आपको दिया हुआ है 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 आपको लिखा है यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे कैरी एब्सेंट लिखा है तो आंसर इज नेगेटिव, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये करके और फिर उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू निकाला, और ब्रैकेट में उन्होंने -5 लिखा है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। इस तरीके से आपको हमेशा स्पेसिफाई, देखो यहाँ पर भी बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट में भी उन्होंने देखो नॉन नेगेटिव वैल्यू निकाला, उन्होंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसके बाद उस वैल्यू को नंबर में लिख के नेगेटिव साइन लगाया। ये आपको करना पड़ेगा वहां पे प्रोग्रामिंग में, जब भी आपको एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा तो। चलिए, मुझे आप लोग सब लोग अभी के अभी ये इसमें ही क्या बोलते हैं, आपको फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करिए और मेरा पर्सनल टेक्स्ट पे करिएगा आप लोग सब लोग। 15 माइनस 7 और 15 नहीं,
15 नहीं, 14 माइनस 7 और 8 माइनस 14 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों में आप इनका वैल्यू आंसर निकाल के दिखाइए मुझे अभी। 14 माइनस 7 का पहले 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू निकालिए, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, और 8 माइनस 14 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एंड देन 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। क्लियर है? यस मैम। करिए। मैम बट दोनों से आंसर सेम आएगा ना, वंस हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट सेम यूज है। मुझे करेगा मेथड, हाँ, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड देखना है मुझे। तो। ओके मैम। हम्म 14 माइनस 7 8 माइनस 14। मैम प्लीज एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। हम्म मैंने CS ग्रुप में डाला, आप देखिए। यस मैम, थैंक यू। आप लोगों में से क्लास किसी का अगर हो जाए तो मुझे सेकंड चैप्टर का कोई PDF शेयर कर सकता है? अगर किसी का ये एग्जीक्यूट हो जाए ये दोनों क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर का PDF शेयर कर सकते हैं? मैम PDF नहीं है, फोटो क्लिक करके भेज सकते हाँ हाँ, फोटो क्लिक करके उसको अगर PDFs के फॉर्म में या फिर क्लब फोटोज करके भेज दीजिए, मैं PDF में कन्वर्ट कर लूंगी। हैं। ओके मैम। हुआ आप लोगों का? एक भी व्हाट्सएप नहीं आया मुझे अभी। क्लास एक भी नहीं आया है मेरे पास। दिशा, दृष्टि, दृष्टि, मैम 1 मिनट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है तन्मय।
तन्वी, यश, तन्मय, मुझे आया आपका व्हाट्सएप। ये आपने 12 एग्जाम में लिखा हुआ है 15A16। ओके, ये लास्ट के प्रोग्राम आपने लास्ट किया हुआ है क्या? लास्ट वाले भेजे हैं? ओके, हाँ ठीक है, आ गया। 14 - 7, 14 ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7। नाउ ऐड। ओके, आंसर विल बी पॉजिटिव। सो हमने उस पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दिया, तो आंसर विल बी +7। गुड। इसी को अब आप बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट भी करें क्या शायद? सर्वर पूरा व्हाट्सएप करो। ये इतना क्या था ये? फर्स्ट वाले का 7, ये तो मुझे पता है। वो वर्बली भी दिख रहा है मुझे, मेथड देखना है सर्वर कैसे किया है। मैम 14 - 7 को ही 2's कॉम्प्लीमेंट से भी वापस करते हैं। हाँ ओके मैम। हाँ, आर्यन वेरी गुड। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला 14 एंड देन वंस कॉम्प्लीमेंट +7। वेरी गुड। के यश, आपका भी आया मेरे पास व्हाट्सएप। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट में है। पहले 14 - 7 दोनों वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों में करके दो, एंड देन 8 माइनस। हाँ मैम। ओके, मेरे पास तन में हाँ भाई आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में। मुझे अभी तक आर्यन का आया है, सरवर का आया, तन्मय का आया, यश का आया है। दिशा, दृष्टि,
सोहम, आयुष, निशी, आलोक एंड तन्वी। आप लोगों का मेरे पास अभी नहीं आया एक भी व्हाट्सएप। मैम मैंने भेजा आपको। सोहम आपने भेजा, मैं देख रही हूँ। ओके, आयुष का है मेरे पास अभी। गुड आयुष। एंड वेरी गुड। निशी वेरी गुड। आलोक का आया मेरे पास। आलोक सिर्फ अभी वंस कॉम्प्लीमेंट किया है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला 8 हुआ है। minus 14. हाँ ओके। सोहम, ओके सोहम मेरे को अभी आपका आया। सोहम के पूरा एग्जैक्ट मेरे पास दोनों क्वेश्चंस आए एक बार में। वेरी गुड सोहम। चलिए क्लास हुआ आप लोगों का? एक मिनट मैम। हम्म अगर किसी का हो गया है, अगर सीएस की बुक है तो आप मुझे फोटोज क्लिक करके भेज सकते हैं या पीडीएफ में कन्वर्ट करके, जैसे भी नेक्स्ट चैप्टर का अगर कोई फ्री है तो। बिकॉज ई बुक अवेलेबल नहीं है एंड माई बुक्स आर एट मुंबई। कि आपके साथ फर्स्ट सेकंड 8 - 14 का वंस कॉम्प्लीमेंट आया है। ओके क्लास, तो अब अपन लोग स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एज एन लाइक आपके अभी 11th के ही कोर्स में, 12th में इनका कोई वेटेज नहीं है। तो आपको अभी 11th में बाय डिफॉल्ट अगर कोई प्रोग्राम कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज एज सच कोई रेलेवेंट रिजल्ट नहीं है इनका। So these two arithmetic operations in a binary are easily performed just like simple decimal multiplication or division, considering the following illustrative example. 5 क्रॉस 6 का दिया है, 5 क्रॉस 6 दिया है, 13 क्रॉस 7 दिया है। ओके, am I audible class? यस मैम। तो 5 क्रॉस 6 का दिया है, तो यहाँ पे इवन तो टेबल भी नहीं दिया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सेम जो अपन प्रीवियस करते थे, 5 को उन्होंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, 6 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 0 का मल्टीप्लिकेशन पूरी वैल्यू से किया, 0 का 1 0 1 से कंप्लीट किया तो तीनों 0 आए। देन सेकंड वन इज 1। ये देखिए, ये तो प्रीवियस जैसे अपन लोग जो छोटे में प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते थे पहले, इस 0 का पूरे से मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल
फिर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्रॉस, देन 1 का तो 1 का सेम जो डिजिट वैल्यू लिखी है वही आ जाता है। फिर उसके बाद फिर 1 आया अपना, फर्स्ट वैल्यू क्रॉस, सेकंड वैल्यू क्रॉस, सेम वैल्यू लिखा। देन उन सब का एडिशन करा दिया, 0 का 0, 0 1 का 1, 0 0 1 का 1, 1 0 का 1 एंड 1 अकेले का 1। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या और डेसिमल कन्वर्जन करके वैल्यू क्या आया 30। तो 5 क्रॉस 6 का आंसर क्या आता है 30। ये आपको यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता है बहुत इजी वैल्यूज आएंगी, लेस देन 14 या 15, मतलब ये 1 1 1 1, इससे छोटी वैल्यूज आएंगी। आप हमेशा याद करिएगा, आपको कभी 32 क्रॉस 47 ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है? आपको जो भी वैल्यूज आएगी एक नेबल के अंदर अंदर की वैल्यू आएगी। सेकेंड वन इज 13 क्रॉस 7, 1 का डायरेक्ट सेम वैल्यू, 1 की डायरेक्ट सेम वैल्यू, 1 की डायरेक्ट सेम वैल्यू एंड तीनों का एडिशन 91, ठीक है। एंड अब आता है अपन लोग सब्ट्रैक्शन के लिए, विच इज यहाँ पर अपन फर्स्ट सब्ट्रैक्शन देखते हैं, दैट इज 12 डिवाइड बाय 2। तो 12 का बाइनरी क्या हो गया अपने पास 1 1 0 0 एंड 2 का 1 0। क्लियर? यस। अभी आप डिवीजन छोड़ दीजिए, इसकी टेबल नहीं गिवन है, मैं टेबल आपको लिख करके फिर बताऊंगी कि इसकी टेबल क्या होती है, 1 - 1 या 0 - 0 किस तरीके से होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन छोड़ दीजिए अभी आप लोग, ठीक है। तो अभी आपका ये चैप्टर जो होता है ये मोस्टली कंप्लीट हो गया आपका, एक्सेप्ट दिस डिवीजन मेथड। आप लोग प्लीज इसको एक बार रिवाइज करिएगा, ये आपका क्या है फुल मार्क्स दे सकता है। अगर आपका एग्जाम में आता है ये चैप्टर, अगर इस चैप्टर का वेटेज देखा जाए तो 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। 8 मार्क्स में आपको मैं मतलब मेरा एज एन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको 8 में से 8 आने चाहिए। कोई थ्योरी पोर्शन नहीं है, मोस्टली इसमें प्रोग्रामिंग को लेकर के था, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा। और ये एग्जाम से पहले एक बार एक सारे प्रोग्रामिंग, एक सारे ये कन्वर्जन्स आप खुद से करना, देखना मत, खुद से टाइप करना, तो आपको इजीली एक बार माइंड में बैठ जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है मैंने प्रैक्टिस भी साथ-साथ कराई है, तो आपको मोस्टली ये याद हो गए होंगे किसका क्या कन्वर्जन है, किसको क्या परफॉर्म करना है। अभी मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करती हूँ और फिर लाइक अभी बीच में किसी संडे अगर आपका कोई एग्जाम नहीं रहता है तो आई विल टेक वन सीएस एग्जाम फॉर नंबर सिस्टम चैप्टर। ओके, ओके क्लियर है? मैम इस संडे मत लीजिए। नहीं सर, इस संडे नहीं लूंगी, आप लोग प्रिपरेशन कर लो, व्हेनेवर यू आर फ्री हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है। मैं आपका टाइम टेबल देख करके फिर कंडक्ट कराऊंगी। मैम ओनली नंबर लाइन नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर सिस्टम सिर्फ प्रोग्रामिंग रहेगी। चलो, प्रोग्राम एनालिसिस चैप्टर, थैंक यू आपका जो आपने मुझे चैप्टर का पीडीएफ शेयर कर दिया, थैंक यू। एनालिसिस, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? कोई क्लास में बता सकता है कि एनालिसिस मतलब क्या होता है? क्लास, कोई एनालिसिस मतलब बताएगा मुझे? एनालिसिस वर्ड, व्हाट डज इट मीन्स एनालिसिस? To go through something and interpret what it is written in that. ओके, अच्छा ठीक है। आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन है जिसका कोई फैमिली पर्सन कोई आईटी कंपनी में वर्क करता हो?
है कोई? देखो मैं उसमें बताती हूँ, मैं लाइक आई डन इंजीनियरिंग ना कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे को आईटी डिपार्टमेंट्स में जो भी जॉब वैकेंसीज होती है या किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज होती है, मैं उसका एक वैल्यू बताती हूँ, उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोग्राम एनालिसिस समझ में आएगा। 1% जो होता है दैट इज कॉल्ड कस्टमर डीलर। मतलब अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग कि व्हेन एन बैंक एनी बैंक गवर्नमेंट बैंक केम टू एन आईटी कंपनी कि मुझे एक मशीन प्रिपेयर करनी है सो दैट हमारे बैंक्स में ना जाके पर्सन के पास एक आइडेंटिटी प्रूफ हो और वो वहां से अपना अकाउंट हैंडल कर सके एंड कैश विड्रॉल कर सके, विच मीन्स हम एटीएम मशीन की बात कर रहे हैं। तो कस्टमर ने हमें क्या किया, रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करी। फिर एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस पर्सन क्या करता है, इट डील्स विद कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो प्रोग्रामर अलग पर्सन होता है, प्रोग्रामर का या कोडर का मतलब क्या होता है कि ही ओनली डू द रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसके रिस्पेक्ट में वो प्रोग्रामिंग परफॉर्म करता है। वो आपके कोई अदर ऐसा ऐसा ये नहीं होता है कि भाई आपने बोला है कि कैलकुलेटर बनाना है तो वो कैलकुलेटर बनाएगा, लेकिन अब आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए जनरल वाला, तो उसको जनरल वाला समझ में आया क्योंकि वो तो बेसिक कैलकुलेटर की मशीन बना देगा। तो एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। वो क्या करता है, यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा सेटिस्फाई करता है, प्लस उसमें कोई एड ऑन फीचर्स जो टेस्टिंग में एज एन लाइक डीबग कर सके अपन, उसके रिस्पेक्ट में वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या हुआ, डेटा के ऊपर एनालिसिस करने वाला। अब प्रोग्राम एनालिसिस पर्सन होता है, देखो एक होती है आपकी स्क्रीन जो हम विंडोज यूज करते हैं, मोबाइल्स की बात करती हूँ। इफ यू गो फॉर विंडोज फोन तो उसकी स्क्रीन या उसका आईडीई मतलब एनवायरमेंट जो लाइक इंडिविजुअल एनवायरमेंट है वो किस तरीके का है और एंड्रॉइड्स का किस तरीके का है, दो अलग अलग फीचर्स होते हैं ना। तो प्रोग्रामर जो होता है ना उसको ये चीज चेक करना पड़ता है कि दैट वॉट एवर मशीन आई एम प्रिपेयरिंग या वॉट एवर प्रोग्रामिंग आई एम डूइंग इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, it should be of customers requirement, user friendly and based on the criteria customers के criterias को जो basic important criterias हैं उनको fulfill करना चाहिए। अब मशीन्स आपने एटीएम मशीन्स जो है वो आपने नॉर्मली देखी होंगी, मल्टीपल टाइप्स की होती है। एक जो होता है जिसमें कार्ड अंदर चला जाता है, एक सिर्फ आपने अपना पिन डाला तब तक आप कार्ड लगा के रखे हो, फिर आप अपना कार्ड इजेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल टाइप की मशीन आती है, एक ऑडिबल मशीन्स भी होती है जिसमें माइक वर्क करता है, बहुत सारे फीचर्स अलग अलग है। तो ये क्या किया है, बेसिक रिक्वायरमेंट था दैट इज टू विड्रॉ द कैश एंड टू डिपॉजिट अमाउंट या मिनी स्टेटमेंट्स वॉट एवर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके मशीन जो कस्टमर में दी है उसमें आपने एड ऑन्स क्या करा है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये एनालिसिस पर्सन के रिस्पेक्ट में होता है। ऐसी प्रोग्रामिंग एनालिसिस, प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करने के लिए हम किस किस फॉर्म के एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप लोग छोटे में अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर साइंस चैप्टर या बुक लाइक आप लोगों ने कभी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा फ्लो चार्ट, क्लास में आपने पढ़ा है फ्लो चार्ट अप टिल 10th क्लास फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं आपने? मैम कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट्स ये थे। ये स्टार्ट के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना है, अगर कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और किसी भी चीज का इनपुट आउटपुट करवाने के लिए ये टिल्टेड हेक्सागोनल टाइप के, रोम्बस इस टाइप के, आपको स्क्वायर ऐसे करके बॉक्सेस का यूज करना होता है। तो ये सारे जो थे वो फ्लो चार्ट्स के थे। आई गेस आपको कंप्यूटर साइंस में आप लोगों में से कोई सारे स्टेट बोर्ड थे क्या? आप लोग कोई आईसीएसई बोर्ड का बच्चा नहीं है?
कोई आईसीएससी बोर्ड का बच्चा है? क्योंकि आईसीएससी बोर्ड की मैं हूँ, तो मैंने पढ़ा है टिल 10th फ्लो चार्ट्स का पूरा। हाँ, दृष्टि, तो आपने पढ़ा होगा ना फ्लो चार्ट्स वगैरह? ठीक है, चलिए अब अपन प्रोग्रामिंग एनालिसिस के हम प्रोग्रामिंग जो है, देखो मैंने आपको डायरेक्टली सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स और ये सब तो बता दिए थे। ये सब क्या था कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, राइट अ प्रोग्राम, और ऐसे करके आपने पढ़ा और डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। एनालिसिस फॉर्म होता है कि किस किस फेज से होकर के हमारी प्रोग्रामिंग परफॉर्म होती है। तो अब हम ये वाला चैप्टर है आपका, याद रखिए आपका 11th में 70% जो चैप्टर है दे आर थ्योरी, और 30% है वो थोड़े कैलकुलेटिव या प्रोग्रामिंग बेस्ड है। ओके ओके। ओके, सो प्रोग्रामिंग एनालिसिस। तो अब हम प्रोग्रामिंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है कि जो आपके पास डेटा गिवन है, डेटा एनालिसिस मतलब जैसे ही आपके पास कोई, हम अपने बेसिक की बात करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी प्रोग्राम लिख करके आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा डेटा है। अब हमने इस पे एनालिसिस परफॉर्म करा। एनालिसिस मतलब हमने माइंड में लगाया, ओके दो वेरिएबल है, मतलब हमें एडिशन करना है, मतलब वहां पे दो वेरिएबल यूज करना है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस वाला साइन यूज करना है, फिर हमें उसका रिजल्टेंट क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ये हमने क्या किया, एनालिसिस किया। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या होता है, अब इसी माइंड में जो हमने चलाया, इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए 3 फॉर्म्स होते हैं, वन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड एल्गोरिदम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड स्यूडो कोड। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स में हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फ्लो चार्ट आप अभी बहुत बेसिक नॉलेज है, इसको प्लीज माइंड में रखना, क्योंकि ये 12th में भी आपको इजीली समझ में आएगा जब आप लोग माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग परफॉर्म करोगे। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मीन्स जब हम मतलब वो वैसे वो वाली प्रोग्रामिंग अभी कभी कहीं पे भी वर्किंग में नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में दी गई है, पता नहीं क्यों महाराष्ट्र बोर्ड ने अपडेट नहीं किया उस चीज को। तो स्टिल यू आर हैविंग माइक्रो प्रोसेसर 8085 और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो आपके 12th में आएगी। तो उसमें ये फ्लो चार्ट वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग एनालिसिस के स्टेप होते हैं या प्रोग्राम डेवलपमेंट के स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोग्राम एनालिसिस। हमें माइंड में उस प्रोग्राम को लेकर के एक स्केच बनाना है कि ओके हमें क्या दिया है, ये प्रोग्राम दिया है एडिशन ऑफ टू नंबर। फिर डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग मतलब हमने माइंड में लगाया, ओके पहले हेडर फाइल आती है, फिर वॉइड मेन आता है, फिर दो नंबर हमें किस टाइप के, इंटीजर टाइप के लेने हैं कि फ्लोट टाइप के लेने हैं, किस टाइप के लेने हैं, ये माइंड में किया। अब हमने उसी चीज को कोडिंग में परफॉर्म किया। देखिए कोडिंग किस टाइप में किया, हमने अभी माइंड में सिर्फ उसकी स्केच बनाई कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगा, फिर हमने उसका कोड लिखा, कोड के बाद हमने उस कोड को क्या किया, रन किया, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। वो कोडिंग के अंदर ही आएगा, जो एग्जीक्यूट किया वो हमारा कोडिंग फेज के अंदर आएगा। देन कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है, आपको जस्ट लाइक मैं आपको बोलूं कि जब अभी अपन लोग जूम मीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो जूम मीटिंग में क्या किया, यूजर ने रिक्वायरमेंट दिया होगा कि ओके वी वांट अ फीचर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम परफॉर्म कर सके या वीडियो मीटिंग्स वगैरह परफॉर्म कर सके, तो आप हमें एक ऐप प्रिपेयर करके दिए।
ऐप तो प्रिपेयर हुआ होगा और लाइक ड्यूरेशंस होते हैं कि अगर आपको 3 मंथ का टाइम दिया है तो वो क्या करेंगे 1.5 मंथ में एग्जीक्यूशन परफॉर्म टिल कोडिंग तक वो परफॉर्म कर लेते हैं। फिर वो इक्वल टाइम जितने टाइम में उनकी कोडिंग हुई है उतने ही इक्वल टाइम में वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। टेस्टिंग मतलब उन्होंने क्या किया है, एक कमिटी अपने ही ऑफिस की में एक ना टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोग्रामिंग जो आईटी कंपनीज होती हैं, जो प्रॉपर कोडिंग कंपनीज होती हैं। जस्ट लाइक मैं बोलूँ एसेंचर जो है, ये एसेंचर कंपनी जो है वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग कंपनी है। आईबीएम जो है ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग है। टीसीएस और ये सब प्रोग्रामिंग कंपनीज नहीं है, ये मोस्टली डेटा एनालिसिस कंपनीज है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए सैमसंग कंपनी के लिए या कोई भी अदर ऑटो टेलीकॉम्स कंपनी के लिए, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इनके कोड्स ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उनको एनालिसिस फॉर्म में डिजाइन करना होता है। तो जो जहाँ पर प्रॉपर अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो काइंडली गो फॉर प्रॉपर कोडिंग कंपनीज। तो सेम ड्यूरेशन जब तक वो कोडिंग परफॉर्म होता है उतने ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाता है टेस्टिंग के लिए, बिकॉज टेस्टिंग इज द एंडलेस प्रोसेस कि हर चीज में कुछ ना कुछ डीबग होता है। आप देख लीजिए, आप मोबाइल लेते हैं, आपके पास हर 2-3 दिन में सिस्टम 2-3 महीनों में सिस्टम अपडेट आ जाता है, तो मीन्स हर एक चीज का अपडेशन कभी भी फुलफिल नहीं होता है। आज अपडेशन आया है, विद इन 20 डेज आपको एक नेक्स्ट सिस्टम अपडेट आएगा। तो टेस्टिंग इज अ एंडलेस प्रोसेस, लेकिन हाँ जो बेसिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर दिया जाए, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ योर प्रोग्रामिंग। वो कंप्लीट हुए फिर हम उसकी क्या करते हैं, टिल दैट हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं परफॉर्म करते हैं, मतलब उसका प्रॉपर कोड एक फाइल बना के उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है। वो हो जाता है, उसके बाद हमारा पूरा डेटा प्रोग्राम क्या हो गया, डेवलप हो गया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है। तो ये 5 फेसेस होते हैं टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्रामिंग। क्लियर है क्लास? यस मैम। यस मैम। अब उसी को उन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोग्राम एनालिसिस के लिए लिखा है। मैं रीड कर रही हूँ जस्ट उस चीज को, आप लोग जो मैंने अभी वर्बली समझाया वही चीज उन्होंने उसमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप जस्ट सुन लीजिए। You should have complete definition of program and the requirement should be clear before writing the solution. Program analysis मैंने यही बताया था कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको हमें ग्रास्प करना है कि वो हमें पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि कस्टमर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट कर रहा है। Generally, every program needs input, output, storage and process. क्या इनपुट होगा उसका, क्या आउटपुट होगा, उसमें कितना स्टोरेज होगा और कितना प्रोसेस, एक टाइम को एग्जीक्यूट होने में कितना ड्यूरेशन लगेगा। ये 4 फेसेस होते हैं प्रोग्राम एनालिसिस के लिए। ठीक है, इनपुट के लिए दिया हुआ है, इनपुट इज टू सप्लाई इनपुट इज टू बी सप्लाइड टू द प्रोग्राम। वेरी गुड, हमें जो भी इनपुट चाहिए है वो output means in which form output is required to represent the computer solution to the given problem. Storage, if the output is there, the storage is required. Already हमारे पास जब किसी चीज का आउटपुट हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो हमें उसका स्टोरेज तो कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी स्टोरेज से तो वैल्यू फैच होती है। Output has to be stored in some form. Input parameters are also required to be stored. जब हम ये ऑलरेडी स्टोरेज के लिए डिफाइन किया है कि अगर हमें किसी चीज को हम इनपुट करा रहे हैं तो वहां पे भी स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है, और अगर किसी ऑपरेशन का आउटपुट निकल रहा है तो वो आउटपुट भी हमें कहीं स्टोर कराना पड़ता है। प्रोसेस, नाउ द इवेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। व्हाट इज द सीक्वेंस? देखिए, ये ऑलरेडी आप समझिए बात को कि हमने क्या बोला, आपको एडिशन कराना है टू नंबर्स का, तो पहले हमें 2 नंबर क्या है या तो यूजर से लिखने पड़ेंगे या हमें डिफाइन करने पड़ेंगे,
तभी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि a प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b और नीचे हम लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये हम किसके थ्रू देखते हैं? प्रोसेस के थ्रू। In general, many program has to be analyzed that the program is divided into simple steps leading to the solution and a program. We should make a plan to program solution and accordingly program is written. ये हो गया प्रोग्राम एनालिसिस के लिए। डिजाइन फॉर्म में आते हैं। आपको क्लास आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई रीड करना चाहेगा? ओके, मैं ही बोलती हूँ किसी को। सोहम? सोहम? Yes, ma'am. हाँ, रीड करेंगे सर आप? Yes, ma'am. Great. ओके, मैं स्क्रीन दिखाती हूँ अभी आपको। Ma'am, design से ना? हाँ जी सर, डिजाइन। In design phase, generally solution plan is divided into small modules, and then every module is designed separately. Sometimes some developers design easy modules and then design the remaining modules. Obviously, according to the development strategy, various designing methods are available. Programmer can use those methods also. Structured programming and object-oriented programming has various design methods. User can select one of them. ओके, थैंक यू। ओके, सो देखिए, मैं आपको है ना एक बहुत बेसिक सा बताती हूँ कि आज के टाइम में अगर करंटली कोई कंपनी से आप कस्टमर जाता है रिक्वायरमेंट के लिए, तो वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पर मतलब कुछ-कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं कि कस्टमर्स उनके पास आते हैं, लेकिन उनके अंडर में भी छोटी-छोटी सब कंपनीज़ होती हैं। जस्ट लाइक मैं बोलूँ नोकिया जो है, नोकिया अपने आप में एक बहुत टेलीकॉम की बड़ी कंपनी है। लेकिन नोकिया के जब हम बात करते हैं व्हेन यू गो फॉर एनी टेलीफोन्स और मोबाइल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो छोटी-छोटी सब कंपनीज़ होती हैं, उनसे कोडर्स हायर करते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको छोटा-सा प्रोजेक्ट देते हैं। ओके, आपको है ना, जस्ट लाइक मैंने बोला कि आपको अगर आप किसी आईटी कंपनी में भी जॉब करोगे ना, तो वहाँ पर आपको किसी एक डिवाइस का फुल कोड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। उस कोड का आई गेस 1.5% का एक कोड दिया जाएगा कि दिस इज द कोड, यू हैव टू इंस्टॉल दिस इन दिस डिवाइस। तो वहां पर क्या होता है, इन्होंने क्या डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि पहले तो इन्होंने क्या किया, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट थी उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया और हर एक डिपार्टमेंट को एक अलग अलग मॉड्यूल प्रोवाइड किया कि आपको ये वाला फेज एग्जीक्यूट करना है, आपको ये वाला फेज एग्जीक्यूट करना है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने क्या किया था व्हेन वी वर इन फोर्थ सेमेस्टर मीन सेकेंड ईयर, हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर करके एक सिस्टम बनाया था हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी जो है उसको मैनेज करने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि वी हैव अ टीम ऑफ 5 पर्सन। तो एक पर्सन का था कि वो रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर रहा था कि हमें लाइब्रेरी में कितनी सारी, मतलब एक दिन बैठ करके वो लाइब्रेरी में प्रॉपर बैठे, उन्होंने यूजर की रिक्वायरमेंट्स देखी वहां पर कि किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट हमें लाइक परफॉर्म करनी है। एक पर्सन ने उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। फिर हम लोगों ने अपने 5 पर्सन है तो 5 मॉड्यूल्स डिवाइड किए। एक पर्सन ने क्या किया, डेटा एंट्री करना है कि अगर हमारे पास जो लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है, फर्स्ट तो उनकी एंट्री करानी है, देन उसी एंट्री में हमें अगर न्यू एंट्री क्रिएट करनी है। मतलब अगर हमने केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर
5 बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर हमने 5 बुक और परचेज किए तो उनका भी न्यू एंट्रीज भी होनी चाहिए और पुरानी एंट्रीज जो है हमारे पास उनमें भी अपडेट होना चाहिए। ये एक पर्सन ने परफॉर्म किया। एक पर्सन ने किया है कि अगर हम लाइब्रेरी से बुक लाइक पढ़ने के लिए लैंड करते हैं तो उसकी डेटा रखने के लिए फिर हर पर्सन ने ऐसे कर करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया। तो ये क्या किया हमने, यूजर की रिक्वायरमेंट को डिजाइन किया छोटे छोटे मॉड्यूल्स में और उन मॉड्यूल्स पे हमारी ऑपरेशंस परफॉर्म करी। अब आता है नेक्स्ट वन इज कॉल्ड थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। कि रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, हमने पूरा पेपर वर्क कर लिया, अब हम सिर्फ उसके कोड्स लिखना है अब हमें। तो हमने क्या किया, ये देखो मैंने आपको क्या बोल रही थी कि हमें अगर डेटा एंट्री करना है तो इनपुट का एक अलग फंक्शन होता है। आप लोग अभी नहीं, आप 12th में आएंगे ना तो वहां पर एक C++ के अंदर एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। वहां पर छोटे छोटे फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। लाइक अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दिया है तो हम कितने सारे जो एरियाज हैं लाइक रेक्टेंगल का है या किसी भी चीज का है जिसमें लेंथ और ब्रेथ यूज होती है, वो हम सारे एरियाज सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करें इन अ सेम ड्यूरेशन। तो ये वाले हम फंक्शंस में आते हैं। तो अब हमारा आता है कोडिंग पार्ट। उसी एनालिस्ट डिजाइन डेटा को हमने कोडिंग में परफॉर्म किया। In this process of conversion of program design into a program language, डिजाइन डेटा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। टेस्टिंग, after coding a programmer has to test the program to see whether the execution correctly or not, executing correctly or not जो हमारा कोड है, it if it have any problem, error, then errors, then user have to see it, correct it, verify. Verification is also important. यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा डेटा एनालाइज्ड है या नहीं है, ये सारा टेस्टिंग में आता है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पार्ट दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। राइटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम that has to be maintained for the developer as well as user in document of program. So there are the two type of documentation, developer documentations। वेरी गुड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स होता है उस प्रोग्राम का उस प्रोग्राम को लेकर के हमने अब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्रोग्राम एनालिसिस टिल टेस्टिंग जो जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हम उनको डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमने फर्स्ट ऐसे एनालाइज किया, ऐसे डिजाइन किया, इस पे हमने उस डिजाइनिंग के ऊपर हमने किस तरीके से कोडिंग परफॉर्म की, फिर जब हमारी कोडिंग एग्जीक्यूट हुई तो हमने उस पे किस किस टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म की। तो ये होता है डेवलपर के एंड से और एक होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के एंड से कि कस्टमर को वो जो प्रोग्राम मिला है वो प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल है या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। यूजर डॉक्यूमेंटेशन, in this type information related to the operating program input parameters and output parameters are maintained। यूजर के एंड में, यूजर मतलब कस्टमर भी हो सकता है या हम थर्ड यूजर की भी बात कर सकते हैं। अब आता है प्रोग्रामर डेवलपमेंट। किस तरीके से प्रोग्रामर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने किस किस चीज की रिक्वायरमेंट को परफॉर्म किया है या स्पेसिफाई किया है। डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट, वही मैंने जो बोला है ना आपको, यही सेम जो प्रोग्राम एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इसके अंदर छोटे छोटे जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उनको डॉक्यूमेंट करना। तो देखो डिजाइन डॉक्यूमेंट जब हमने डिजाइनिंग परफॉर्म करी थी वो किस फॉर्म में करी थी, कॉपी ऑफ फ्लो चार्ट। हमने पहले प्रोग्राम का एक फ्लो चार्ट बनाया, उसका एल्गोरिदमिक मेथड लिखा और फिर उसी को हमने एक सूडो फॉर्म में लिखा। अभी आप लोग सूडो कोड आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है, सिर्फ याद करो कि एक प्रोग्राम को लिखने के 3 तरीके होते हैं। वन इज फ्लो चार्ट, सेकेंड वन इज एल्गोरिदम, थर्ड वन इज सूडो फॉर्म।
देन हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में, दैट इज कॉल्ड कॉपी ऑफ सोर्स कोड प्रोग्राम। कॉपी ऑफ सोर्स कोड प्रोग्राम मतलब जो हमारा प्रॉपर मेन प्रोग्राम है उसका कॉपी, ठीक है। ऑथराइज कराना है, पब्लिक कराना है। अगर हमें पब्लिक ब्रॉडकास्ट करना है हमारे सिस्टम को तो हमें उसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं आपको कि जब आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक वाले जो अपने सिस्टम्स को यूज करते हैं वो होता है सिस्को सॉफ्टवेयर होता है। किसी ने अगर किसी को नॉलेज हो तो, अगर किसी के कोई इंश्योरेंस में पर्सन हो या फिर बैंक्स में हो तो उनको पता चलेगा। वहां के सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है वो होता है सिस्को का। सिस्को को किसने डिजाइन किया है? टीसीएस ने डिजाइन किया है। पर टीसीएस इज नॉट इंडिविजुअली डिजाइनिंग दैट सॉफ्टवेयर। टीसीएस ने छोटी छोटी सब प्रोग्रामिंग कंपनीज में अपना कोड को क्या किया है, मॉड्यूल किया। अब फिर वहां से डेटा प्रोग्राम फैच करके उसने पूरा डिजाइन किया एक साथ उस प्रोग्राम को, और देन कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। टेस्टिंग रिपोर्ट्स विद ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल इनपुट। देखिए टेस्टिंग में हमेशा याद रखिए, टेस्टिंग इज द एंडलेस प्रोसेस। सिर्फ उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो कस्टमर की 100% रिक्वायरमेंट है उनको तो वो फुलफिल कर सके। तो उसके लिए हमने जैसे इनपुट दिए उसके ऊपर हमारा टेस्टिंग कैसे परफॉर्म हुई। आउटपुट रिपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट रिपोर्ट आपका कैसे कैसे आउटपुट परफॉर्म हुआ। User documentation is a user manual general how the operate the program. यूजर की डॉक्यूमेंटेशन में होता है कि हमारे सिस्टम को कैसे हमें ऑपरेट करना है, ये उसमें पूरा क्लेरिफाई होता है, ठीक है। Okay, so now we will go for program analysis tool. प्रोग्राम एनालिसिस टूल मींस आपके प्रोग्राम को परफॉर्म, जब तक प्रॉपर कोडिंग में नहीं कन्वर्ट करते हैं उससे पहले हम प्रोग्राम को किस किस फेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक मेथड, थर्ड वन इज कॉल्ड सेकंड वन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, थर्ड वन इज कॉल्ड स्यूडो कोड। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ योर प्रोग्रामिंग। Algorithm is a logical sequence of step prepared for solving a program। या फिर जिसको हम सिंपल सा बोलते हैं कि हमें एक एक स्टेप जो हम अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथमिक मेथड। आप लोगों को वो नहीं आता था, छोटे में था कि एक फाइल को दूसरी फाइल को दूसरी जगह मूव कराने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो नहीं होता था राइट क्लिक ऑन द माउस, देन ड्रॉप आउट ऑप्शंस कलेक्ट, पेस्ट ऑप्शन, then go to the source destination part and then right click on the mouse. The dropout option have a copy, click on it, then you go for OK option, Dropbox provided and command। ऐसा कुछ करके आता था आपको क्लास में? हाँ मैम, होता था पहले। तो उसी चीज को हम बोल देते हैं एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है, एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। ये बहुत स्वैप कहते हैं अपन इसको, यहाँ पे स्वैप कराना मतलब ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यहाँ पर एक फेस है, अगर आपको ए में वैल्यू है 10 और बी में वैल्यू है 11। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सेव कराया बी की वैल्यू ए में तो 10 क्या हो जाएगा, 10 पे 11 ओवर राइट हो जाएगा। लेकिन 10 कहाँ गया, ये तो ओवर राइट हो गया ना, तो 10 तो डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हमें एक थर्ड वेरिएबल यूज होगा, दैट इज कॉल्ड सी। सी को हम क्या करेंगे, एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू सी।
सॉरी उल्टा कर दिया मैंने ये। C इज इक्वल टू A। अब क्या होगा, C के अंदर वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू B। तो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 11 है, वो किस में चली गई, A में। फिर B इज इक्वल टू C। C में क्या वैल्यू है 10, वो किस में चला गया, B में। तो अब क्या वैल्यू हो गई, A की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली A की वैल्यू हो गई 11 और B की वैल्यू हो गई 10। हो गया, स्वैप हो गया। Yes, ma'am. तो ये सिंपल सा क्या था, ये स्वैपिंग का ऑपरेशन है। ये मैंने किसके हेल्प से किया, एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके। थर्ड वेरिएबल का यूज कर करके मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब उसी को मैंने यहाँ पे स्टेप्स में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज स्टोर द वैल्यू ऑफ ए इन एक्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए और बी की, और थर्ड वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो ए की वैल्यू किस में स्टोर कराई, एक्स में। सपोज करते हैं हम लोग, ए के अंदर वैल्यू है 10, बी के अंदर वैल्यू है 11। तो ए की वैल्यू किस में स्टोर कराई, एक्स में। तो x is equal to a, which means x is equal to 10. सेकेंड स्टेप क्या क्या है, ट्रांसफर b वैल्यू टू a। ये a इक्वल टू b, मतलब अब क्या हो गया, b की वैल्यू a में गई। तो a में क्या वैल्यू हो गई अब 11। क्लियर है। देन ट्रांसफर x इंटू b, b में x की वैल्यू सेव करा दिया। तो अब b के अंदर वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है 10। हो गया, यहाँ पर a क्या था 10 और b क्या था 11। तो यही हमने बाय वर्बल जो हम बोल रहे हैं वो उस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एल्गोरिथमिक मेथड। क्लियर है क्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको देखो मोटरसाइकिल को ड्राइव करना सिखाया है बाय यूजिंग स्टार्ट। तो पहले देखो आपका, पहले देखो इग्निशन की प्रेस करा, अप्लाई द किक और स्टार्टर, रिमूव द स्टैंड, put the motorcycle in a first gear by holding clutch, and then क्या कहता है, release the clutch by increasing the accelerator। लो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये होता है एनालिसिस फेज। स्टेप बाय स्टेप मैंने चाय कैसे बनाई, तो मैंने पहले एक कंटेनर लिया, उसको गैस पे रखा, गैस ऑन किया, कंटेनर में वाटर डाला, देन टी डाला। तो वो जो चाय बनाने के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, एनालिसिस फॉर्म में। अब सेकेंड वन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सॉरी। तो सेकेंड फेज इज कॉल्ड फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। अगर हमें किसी चीज को, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या एंड करना है, तो हम इस टाइप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मींस ओवल शेप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट, ऐसे ओवल शेप का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं स्टॉप। ये हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज होने वाले पंक्चुएटर्स हैं। नेक्स्ट वन, अगर हमें किसी चीज का इनपुट कराना है, रीड कराना है या प्रिंट कराना है, प्रिंट मतलब हम आउटपुट ही मान लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज का आउटपुट कराना है तो हम कौन सा वाला यूज करते हैं, रोम्बस। ठीक है, देन उसके बाद कोई हमें एग्जीक्यूटेबल कोड परफॉर्म कराना है, मतलब जो प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, तो वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ। ये यहाँ पे इसके छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आता है चॉइस ऑफ ऑपरेशन, जहां पर हमें ईदर और नीदर नॉर, इफ यस और नो वाली ऑपरेशंस अगर होती हैं, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, तो वहां पर हम
ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, रोम्बस टाइप स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एरोज जो होते हैं वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन किधर से कैसा फ्लो हो रहा है उनको डिफाइन करना होता है। ये जो प्रॉपर ऑपरेशन है ये वेरिएबल असाइन करते हैं। जब नहीं हम बोलते हैं कि a इज इक्वल टू 10, हम इसको सर्कल में डिफाइन कर लेते हैं। अ स्मॉल सर्कल इज यूज्ड टू कनेक्ट इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट to its remaining part. It is also known as connectors. ठीक है, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं जो हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट जो प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है वो इस तरीके से होता है। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स in percentage of the students of SSC school एग्जाम। देखिए सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप सर्कल में, फिर हमने क्या करा है, हमारे पास मार्क्स है तो हमने क्या करा है, रीड मार्क्स, फिर ऐड मार्क्स, हमें क्या एवरेज निकालना है तो ऐड कराना है। तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल माइनस डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज और 100, और उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया एंड देन आउटपुट या स्टॉप कराया। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। अब ये सिर्फ फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया तो हम इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि हमने फ्लो चार्ट क्यों यूज किया, किस फॉर्म्स में यूज किया। बेटर प्रोग्रामिंग स्टेप्स, मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ होता है मतलब मैं ये बोलूंगी कि प्रोग्रामिंग से तो बड़ी लेंथ लेता है, लेकिन हाँ अगर आपको है ना एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक एग्जीक्यूशन करना है तो हाँ, तो उसके लिए ये सबसे छोटा फॉर्म है। नहीं तो वैसे एक ट्री फॉर्म भी आता है कि पहले स्टार्ट किया फिर ये दो ऑपरेशन परफॉर्म, यहाँ पर तो एग्जीक्यूशन फिर ये परफॉर्म करा ये परफॉर्म। तो ये ट्री फॉर्म से तो इजी है फ्लो चार्ट वाला। सिस्टमैटिक एनालिसिस, ऑब्वियसली हम सिस्टमैटिक फॉर्म में अपनी एग्जीक्यूशन कराते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट को। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, व्हेन यू गो फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, वहां पर आप प्रोग्राम देखोगे, वहां पे आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा 0071H एड्रेस पे वेरिएबल स्टोर है, उस वेरिएबल में वैल्यू है 74, उसको आपको सेव कराना है 3400H एड्रेस पे, इसको सेव कराना है। तो पहले क्या करेगा, वो एड्रेस को ही सेव कराएगा किसी और हीप लेच कर करके एक वेरिएबल होता है उसमें स्टोर कराएगा। ये डेटा को वो किसी एक्यूमुलेटर में स्टोर कराएगा, फिर उस एक्यूमुलेटर को वो उस जो आपको एड्रेस दिया है उसमें स्टोर कराएगा। ये मतलब कान सीधा पकड़ा जा सकता है लेकिन वो ट्विस्ट करके पकड़ेंगे, ये होती है असेंबली लैंग्वेज। तो वहां पर जब इस टाइप की अगर हमें लैंग्वेज गिवन रहती है तो ये बहुत इजी होता है कि पहले हम उस प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट बनाएं। क्लियर है, जो भी आपको प्रोग्राम दिया होता है असेंबली लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी कोई प्रोग्राम दिया हो उसका पहले आप फ्लो चार्ट बनाओ और उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली आप उस प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करो। देन आता है इफेक्टिव टेस्टिंग और रिजल्ट। इफेक्टिव टेस्टिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, एंड देन रिजल्ट, ऑब्वियसली टेस्टिंग परफॉर्म होंगे तो हर टेस्टिंग का अलग अलग रिजल्ट निकलता है, तो वो रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए भी बहुत इजी होता है फ्लो चार्ट। इजी कोडिंग, देखो फ्लो चार्ट डिजाइन करना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोडिंग। अभी आपने जो एल्गोरिथमिक मेथड पढ़ा, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप लिखा, वो भी अपने आप में एक कोडिंग है। ठीक है, वो प्रॉपर वो वेरिएबल ए बी और इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो अपने आप में कोडिंग नहीं है, छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिफाइन करना भी प्रोग्रामिंग है। यूनिवर्सल लॉजिकल सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ओके, फ्लो चार्ट्स अब मैं इसको एक्सप्लेन आपको या फिर कुछ कुछ प्रोग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म कराऊंगी, इन क्लास ओनली।
अभी के लिए आपका फ्लो चार्ट तक पढ़ाया है। आज इवनिंग में टिल 9 अगर आपको कोई भी 15 मिनट का पढ़ते-पढ़ते एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते-करते अगर बीच में बोर हो जाओ, तो ये प्रोग्राम एनालिसिस चैप्टर खोल के और टिल फ्लो चार्ट तक पढ़ लेना। ओके? Okay, ma'am. चलो। Okay. Good day, everyone. Bye, ma'am.